चाहूँगी कि ये जो यूएस कांग्रेसमैन ब्रीफिंग हुई है, इसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान को जो डिस्कस किया गया है, तो अब ट्रम्प साहब की अलविदारी तो हो गई है, अब फिर फ़ौरन ही यूएस कांग्रेसमैन ब्रीफिंग जो है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक वन साइडेड ब्रीफिंग थी जिसमें बाय इनविटेशन आप जा सकते थे और ये जिन लोगों ने को अंदर बुलाया गया वे खास सोच के लोग थे प्रो पीटीआई और उन्होंने अपने एजेंडे की बात की और सब ने अपने-अपने क्लिप ट्वीट किए हैं। मसलन मोहित पीरज़ादा का क्लिप है कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाई जाएँ, वजाहत का क्लिप है वजाहत खान का कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाई जाएँ। और एक लड़की का क्लिप है कि मैं फ़ौज के खिलाफ बात करना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ नहीं, फ़ौज के खिलाफ हूँ और पाकिस्तानी अवाम के साथ हूँ। 2 और लोग वहाँ पहुँचे थे लेकिन उनको सार्जेंट एट एम्स के ज़रिए बाहर निकाल दिया गया और सिर्फ़ पीटीआई ने अपने अपने लिए ये ब्रीफिंग अरेंज की। अब ये तो एक वन साइडेड ब्रीफिंग थी। इसमें ऐसा तो नहीं था कि सब पाकिस्तानियों को शिरकत की दावत थी, जो भी आए आकर इस हियरिंग का हिस्सा बन सकता हो। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ब्रीफिंग थी जिसमें शहबाज गिल भी मौजूद थे। अब सूरत-ए-हाल ये है कि ऐसी एक कोशिश पिछले दिनों लंदन में भी की गई है, अब अमेरिका में की गई है। ऐसी कोशिश यूएन ऑब्जर्वेटरी ग्रुप में भी की गई है। गो कि इन कोशिशों के अभी कोई नताइज नहीं निकले। इनके नतीजे में पाकिस्तान पर कोई पाबंदियाँ नहीं लग गई हैं। ना मुझे लगता है कि अभी ट्रम्प इंतज़ामिया भी कोई पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने जा रही है। लेकिन फिर भी हम इस किस्म की काविशों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मैं हुँ। समझता हूँ कि लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ की जो ये सियासत है, ये तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई नेकनामी या कोई सहूलत का बायस नहीं बन रहा। ये जो तहरीक-ए-इंसाफ का अंदाज़े सियासत है, इससे तहरीक-ए-इंसाफ के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात बढ़ेंगी। अगर वो ये समझती हैं कि इस तरह वो रियासतें पाकिस्तान को दबाव में ले आएँगे, मुझे नहीं लगता कि वो रियासतें पाकिस्तान को दबाव में ला सकते हैं। आप देखें इससे पहले भी जो कुछ हुआ है, उसके नतीजे में कोई रियासतें पाकिस्तान दबाव में तो नहीं आई आई है। नहीं है, बेशक। अभी इसके नतीजे में रियासतें पाकिस्तान मुझे नहीं लगता दबाव में आएगी। और मुझे लगता है कि ओवर एक्सपेक्टेशन है ट्रम्प इंतज़ामिया से पीटीआई की, कांग्रेस से पीटीआई की, कि उनका ख़्याल है कि शायद वो इस कांग्रेस से और ट्रम्प इंतज़ामिया के सर पे के कंधों पर बैठकर पाकिस्तान को फ़तह कर लेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो ट्रम्प इंतज़ामिया के कंधों पर बैठकर पाकिस्तान को फ़तह कर सकेंगे। ये मुश्किल होगा उनके लिए और ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में पहले। आपको इसके लिए पाकिस्तान के अंदर से रास्ता बनाना पड़ेगा, पाकिस्तान के बाहर से इसके लिए रास्ता नहीं बनता। बल्कि आप बाहर से रास्ता बनाने की जितनी कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के अंदर से उतने रास्ते बंद होते जाएँगे। तो मेरे ख़्याल में ये जो अंदाज़े सियासत जो आज की कांग्रेस की ब्रीफिंग है, ये कोई पीटीआई का मुस्बत चेहरा नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आपने आईएमएफ के दफ्तर के बाहर धरना दिया कि पाकिस्तान को कर्ज़ा ना दिया जाए, उसके बावजूद पाकिस्तान को आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लिया। ये ऐसा ही है जैसे आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक में पाकिस्तानियों को रेमिटेंसेस भेजने से मना किया, तो रेमिटेंसेस रुकी नहीं। ये वैसे ही है जैसे आप पहले बहुत कुछ इस ज़िम्न में करते रहे और उसके नताइज आपको कोई पॉज़िटिव नहीं नज़र आए। तो मुझे लगता है आज की जो कांग्रेस की हियरिंग थी, वो भी कोई पॉज़िटिव नहीं है और उसके उसके नतीजे में शायद रियासत पाकिस्तान का तो इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये ब्रीफिंग करने वाले और ये जो पीटीआई है, जो इस ब्रीफिंग को ओन कर रही है, उसके लिए ये कोई अच्छा शगुन नहीं है और मैं समझता हूँ उनके लिए इससे पाकिस्तान में मसाइल और फासले बढ़ेंगे, इससे कोई हार्मनी पैदा नहीं होगी। मैं ये नहीं समझता कि आज की इस ब्रीफिंग के बाद कोई जीएसक्यू में डर गया होगा, आसिम मुनीर साहब खौफ का शिकार हो गए होंगे और वो कोई सरेंडर कर देंगे मोईद पीरज़ादा और वजाहत खान और शहबाज गिल के आगे या वो अडियाले पहुंच जाएंगे कि हाँ हाँ आपकी पीटीआई ओवरसीज ने ये ब्रीफिंग कर दी है, बड़ा मसला पड़ गया है, आप हमें माफ कर दें। मुझे ऐसा होता कुछ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा मेरे ख्याल में इट वाज नॉट अ गुड मूव और इसके कोई पॉजिटिव नताइज नहीं निकलेंगे। सर, अब ये जो ब्रीफिंग हुई है, तो क्या जो ट्वीट्स का सिलसिला थम गया था, वो एक बार दोबारा से शुरू हो जाएगा? देखिए, अभी तक रिचर्ड गर्नेल ने तो ट्वीट नहीं किया है
अभी हुँ, तक अमेरिकन इंतज़ामिया में से जो ट्रम्प इंतज़ामिया है ना, उसमें से जी, जी। किसी ने ट्वीट नहीं किया है। आप समझें। एक है कांग्रेस, कांग्रेस ने तो पहले करारदाद भी कर दी थी, तो उसके नतीजे में कुछ नहीं हुआ। अब आपको अमेरिका का निज़ाम हुकूमत समझना पड़ेगा। कांग्रेस अलग चीज़ है, हुकूमत अलग चीज़ है। आप किसी कांग्रेसमैन से ट्वीट कराते हैं, किसी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से ट्वीट कराते हैं, वो और चीज़ है। लेकिन अगर हुँ, आप किसी हुकूमती नुमाइंदे से ट्वीट कराते हैं, जो हुकूमत का हिस्सा है, वो और चीज़ है। अभी तक ट्रम्प इंतज़ामिया में से किसी ने ट्वीट नहीं किया, जब से ट्रम्प ने इक़्तिदार सँभाला है। अभी तक रिचर्ड गरनेल ने ट्वीट नहीं किया, अभी तक जो उनके नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ट्वीट नहीं किया, अभी तक ट्रम्प ने कुछ नहीं कहा, अभी तक वाइस प्रेज़िडेंट ने कुछ नहीं कहा। अभी तक ट्रम्प इंतज़ामिया की तरफ से खामोशी है। बाकी जी। 1-2 कांग्रेसमैन ज़रूर ट्वीट कर रहे हैं और वो आपको पता है वहाँ पीआर और लॉबिंग का खेल है और पीआर और लॉबिंग से आप वहाँ ट्वीट्स और इस किस्म की चीज़ें हमायत हासिल कर लेते हैं। मैं उ उसको तो क आप अमेरिका का जो निज़ाम समझते हैं उन्हें पता है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जो न हुकूमती नुमाइंदे हैं, जिनके पास हुकूमती ओहदे हैं, उनमें से कोई ट्वीट कर रहा है, तो तो जब वो से कंसीडर होगा। इनमें से किसी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस तरह बाइडेन इंतज़ामिया जो है, वो उस जब कांग्रेस से करारदाद हो भी गई थी, तो बाइडेन इंतज़ामिया ने उस करारदाद को ऑन नहीं किया था। इसी तरह कांग्रेसमेन के ट्वीट्स को ज़रूरी नहीं है कि ट्रम्प इंतज़ामिया ऑन करेगी। अभी तक ट्रम्प की हुकूमत ने इमरान खान के हवाले से कोई बात नहीं की और ना ही उनके किसी हुकूमती नुमाइंदे ने कोई बात की है। वहाँ अभी मुकम्मल पाकिस्तान के हवाले से खामोशी है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के हक में भी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई बात नहीं है। इमरान खान यानी के हक न्यूट्रल है सब। इमरान खान के खिलाफ भी कोई बात नहीं है, एक खामोशी है। अभी जब तक ट्रम्प इंतज़ामिया की तरफ से पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं होती, अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्रम्प को मुबारकबाद का खत लिखा है। देखते हैं उस खत का कोई जवाब आता है या वो खत इग्नोर हो जाता है। अभी तक तो आप देखें इमरान खान ने भी ट्रम्प को मुबारकबाद नहीं दी अपने ट्विटर अकाउंट से। पीटीआई के ट्विटर स्पेसेस आप सुने, उनमें मातम हो रहा है कि अभी तक ट्रम्प को मुबारकबाद नहीं दी गई। अब मुसीबत ये है कि अगर वो ट्रम्प को मुबारकबाद दें तो सब कहेंगे अब्बू जी को मुबारक दे रहे हैं, आपका क्या ताल्लुक है ट्रम्प से? ना दें तो मरते हैं, दें तो मरते हैं। लेकिन पीटीआई ओवरसीज़ जो है, वो ट्रम्प को बहुत मुबारकबाद दे रही है और मुबारकबादों के ट्वीट हैं और वो बहुत जश्न मना रही है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में उनका जश्न जो है वो काबिल-ए-दीद है। लेकिन अभी तक ट्रम्प इंतज़ामिया के ना किसी छोटे एहलकार ने, ना किसी बड़े एहलकार ने किसी ने अभी तक इमरान खान के लिए ना कोई ट्वीट किया है, ना कोई बात की है। कांग्रेसमैन के ट्वीट्स हैं, वो कांग्रेसमैन के ट्वीट्स वो अहमियत नहीं रखते जो हुकूमती ट्वीट्स अहमियत रखते हैं।